हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मैं फिर आ गई हूँ टैरो कार्ड रीडिंग लेकर। तो मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स इस वक्त किस एनर्जी में है। 88 पोर्टल आने वाला है और कल फुल मून था, तो मैं देखना चाहती हूँ डीएम एंड डीएफ की एनर्जी कैसी है। डीएम क्या सोच रहे हैं अपने डीएफ के बारे में, तो कब तक कॉल मैसेज आएगा, तो उनका रीयूनियन कब होगा। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें, क्योंकि मैं तो एक जरिया हूँ। जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो। एक बात मैं और आपको बताना चाहती हूँ कि सामने एक फाउंटेन है। मेरा शिव परिवार आज मेरे घर में आए हैं कल पूर्णमासी के दिन, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऊपर नंदी हैं, शिव हैं, पार्वती हैं, गणेश जी हैं, नीचे शिवलिंग है और नंदी के मुख से जल आ रहा है, फाउंटेन चल रहा है। तो आपको थोड़ी सी आवाज़ भी सुन रही होगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे घर में शिव फैमिली आई। मेरे अर्धनारीश्वर सामने बैठे हैं। तो मेरे गणेशा, मेरे शिवा, मेरे नंदी पहले अलग अलग थे, आप एक फैमिली के रूप में आ गए हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी एक फ्रेंड की शॉप है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो वो मुझे हंसने लग जाती है कि आपकी चॉइस बिल्कुल अलग है। तो मेरे को जो स्पिरिचुअल जर्नी के साथ चीज़ें अटैच करती है, वो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है। तो मेरी शॉपिंग भी उसी के अनुसार होती है। कोई ज़्यादा बड़ी, बहुत बड़ी शॉपिंग तो नहीं होती, लेकिन जो होती है मतलब वो मेरी जर्नी के में काम आने वाली होती है। ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगने लगी है। तो हाँ, मैं देखना चाहती हूँ। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें, क्योंकि मैं तो एक जरिया हूँ। जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो। तो मैं 4 कार्ड डीएम के लिए निकालूंगी। कभी कभी 3 को मन करता है, कभी कभी 4 को। तो ऐसे होता है कि एनर्जी देखें कैसी है। तो पहला कार्ड डीएम की तरफ 5 ऑफ कप्स। तो दूसरा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। काफ़ी हैवी एनर्जी है, लेकिन बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अब मैं डीएफ की एनर्जी देखना चाहती हूँ। एज ऑफ वॉन्ड्स। कई डीएफ भी दर्द में हैं, लेकिन वो भी बैलेंस करने की कोशिश करें, लगे हुए हैं भाई दोनों, क्योंकि हमारी जर्नी ही बैलेंस की है। वाह, नाइट्स ऑफ वॉन्ड्स। मिक्स एनर्जी है 88 पोर्टल पे। तो बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स। तो अब मैं बताती हूँ कि कैसी एनर्जी है। तो जो डीएम है 5 ऑफ कप्स, ये कार्ड ये शो कर रहा है कि वो उदास हैं। देखो, इंसान की गर्दन नीचे झुकी हुई है। इंसान ऐसा कब सोचता होता है जब बहुत वो सोच विचार में डूबा होता है। आसपास जो कुछ हो रहा है उन बातों पर वो ध्यान नहीं देता। इधर कप गिरे पड़े हैं, पीछे कप भरे पड़े हैं। उनके आसपास अपॉर्चुनिटी बहुत है 3D लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में। यूनिवर्स को उनको बोल रही है कि सरेंडर करो, हमारे साथ अटैच हो, एंजल के साथ अटैच हो। लेकिन उनकी लव लाइफ में भी उनकी डीएफ भी कप लिए बैठी है, क्योंकि ये कोई ऐसा, ये जर्नी में ऐसा होता है, ये अनकंडीशनल लव होता है, ये ख़त्म होने वाला नहीं होता। कितनी भी लड़ाइयाँ हो, कितने भी ब्लॉक हो, कुछ भी हो, लेकिन ये ऐसा प्यार है, अनकंडीशनल लव है, कभी भी ख़त्म ना होने वाला है। ये जर्नी आम दुनिया के लोगों के प्यार से अलग है। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं साथ में गाइडेंस भी देती हूँ, ताकि जो न्यू अवेकन है अपनी सोल, जो उनको समझ में आ जाए। क्योंकि पहले तो हम ये 3D मतलब जो वर्ल्ड है उसका ही प्यार समझते हैं, लेकिन ये वो प्यार नहीं है। ये प्यार और प्यारों से बिल्कुल अलग है। तो जहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि वो उदास हैं, उनका कहीं मन नहीं लग रहा, वो किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे, उनकी ऐसी स्थिति हो रही है। क्योंकि ये जो 88 पोर्टल है ना, इन पर कर्मा बैग्स बहुत खाली होंगी। तो डीएफ तो बहुत जल्दी इन चीज़ों को समझ जाती है, लेकिन डीएफ को समझ नहीं आती, वो फिर उदास होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। ये देखो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 नंबर क्या है, राहु का। मतलब उनकी बुद्धि ऐसी हो रही है, उनको पता ही नहीं चल रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं।
उदास हैं, रातों की उनकी नींद उड़ी हुई है देखो। लेकिन एक बात इसमें पॉजिटिव है, क्योंकि जब इंसान उदास होता है, हद से ज़्यादा दर्द होता है, तब वो परमात्मा को याद करता है। दोनों हाथ जोड़ रखे हैं लेटे हुए भी, उन्होंने परमात्मा को सरेंडर कर दिया है, जैसे पहले डीएफ ने किया था। क्योंकि ये हमारी जर्नी ही दर्द की है। एक बात अच्छी है कि वो परमात्मा के साथ जुड़ रहे हैं, यूनिवर्स के साथ जुड़ रहे हैं। मैं डीएम को भी थोड़ा सा गाइडेंस करना चाहती हूँ कि अगर आप हल्का होना चाहते हो, आप डिप्रेशन से निकलना चाहते हो, तो आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। सरेंडर करने का मतलब ये नहीं होता कि एक बार बोल देना होता है, लेकिन उसके बाद वो चीज़ें हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लानी होती है। आसपास जो हमारी आत्माएं हमारे साथ जुड़ी होती है, चाहे वो कार्मिक हो, परिवार हो, दोस्त हो, मित्र हो, उनकी कोई लवर हो, उनकी डीएफ हो, उनके साथ बहुत प्यार से डीलिंग करनी होती है, तभी यूनिवर्स इस सरेंडर मोड को मानती है। तो लेकिन ये कार्ड शो कर रहा है कि उन्होंने सरेंडर कर दिए। आगे है टेम्परेंस। उसके बाद उन्होंने काफ़ी अपने ऊपर मेहनत कर ली है। जिन डीएम को समझ में आ गया है कि हमारी एक जर्नी है, वो अपनी मतलब 3D लाइफ, लव लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ बैलेंस करने में लगे हुए हैं। वो अपनी डीएफ की भी रिस्पेक्ट करने लगेंगे, अगर नहीं लगे तो करनी शुरू कर देंगे, क्योंकि ये चीज़ें आस्ते आस्ते यूनिवर्स उनको सिखा देती है। तो ऊपर देखो यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, उनको ही मालूम हो गया है कि ये रिश्ता कोई आम रिश्ता नहीं है। उन्होंने भी अपने आप को काम में झोंकने की भी कोशिश की होती है, और भी रिश्तों में वो जाते हैं जो उनकी कार्मिक होती है। उनके मन को कहीं भी शांति नहीं मिलती। आखिरकार उन्हें समझ आ जाता है कि ये जो रिश्ता है ये डिवाइनली गाइडेड है, ये कभी ना ख़त्म होने वाला प्यार है। हम एक दूसरे को एक पल के लिए भी भुला नहीं सकते, चाहे लड़ाई हो, झगड़ा हो, ब्लॉकेज हो, कुछ भी हो। तो फिर आखिर में समझ आ जाता है, फिर वो बैलेंस करना शुरू कर देते हैं। उनको अपनी गलतियों का एहसास होता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे को अपने आप को चेंज लानी चाहिए। अगर उनका स्वभाव गाली गलौच वाला है, अब्यूज़ लैंग्वेज बरते हैं, डिस्टॉर्टेड वो मस्कुलिन है, तो वो अपने आप में चेंज लाते हैं। ये चेंज जब डीएफ उनकी ज़िंदगी में आती है तभी आनी शुरू होती है। तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने बैलेंस करनी अपनी लाइफ शुरू कर दी है। तो ऊपर देखो ज्ञान आना शुरू हो गया है, ब्लेसिंग है यूनिवर्स की। और ऊपर देखो लाइट है, आसो पास ग्रीनरी है, तो बहुत प्यारी एनर्जी में आना शुरू कर दिया है डीएम ने भी। ये 8 पोर्टल पे यूनिवर्स उनको काफ़ी कुछ समझा देगी, उनकी जर्नी एक स्टेप आगे चली जाएगी। तो आगे है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जहाँ पर ये है तो नई शुरुआत का मतलब कार्ड, तो जहाँ पर थोड़ा सा मतलब ये कार्ड ईगो को शो कर रहा है थोड़ा सा। तो मैं डीएम को बताना चाहती हूँ कि कुछ ईगो तो आपकी मेल्ट हो गई होगी, यूनिवर्स ने कर दी होगी। अगर कुछ रहता है तो उस ईगो को बिल्कुल ख़त्म कर दो। और जितनी देर आप ईगो को ख़त्म नहीं कर दे, उतनी देर आप बैलेंस में नहीं आ सकते। तो आपकी लाइफ में प्यार नहीं आ सकता, आप सैड रहोगे, उदास रहोगे। तो आगे है एस ऑफ वांड्स। तो जो डीएफ की एनर्जी है, डीएफ तो देखो अपना प्यार के कप लिए बैठी है, क्योंकि डीएफ को तो यूनिवर्स इतना सिखला देती है कि अकेले डीएम को प्यार नहीं करना, पूरी प्रकृति को अनकंडीशनल लव करना है। वो अनकंडीशनल लव की मोड में चली जाती है। देखो कितनी फ्रूटफुल है, उनके अंदर में कितने विचार हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, नई शुरुआत का कार्ड है। तो उनको तो सारी जर्नी समझ आ जाती है, लेकिन डीएम को थोड़ा सा लेट आती है। देखो इधर देखो, जो डीएम दोनों तरफ एनर्जी ना एक जैसी होती है। कई बार जो नई नई वेकन सोल्स है वो दर्द में है, उनके पास देखो 3 रास्ते हैं। तीसरा नंबर है जुपिटर का। जब हम दर्द में होते हैं तो हम परमात्मा की तरफ जाते हैं, हमें कहीं से ज्ञान मिलता है। ये मतलब दर्द मिलकर उसके बाद ज्ञान उनके पास आने का भी कार्ड है। तो डीएफ को भी मालूम हो जाता है कि हमारी एक जर्नी है, तो हमने उस स्पिरिचुअल बनना है, परमात्मा के साथ जुड़ना है। तो इसको हम ज़्यादा बुरा कार्ड नहीं कह सकते। तो डीएफ के पास भी कई 3 रास्ते हो सकते हैं। जैसे उनकी किसी सोलमेट के साथ शादी हुई है तो उनका ट्विन अलग से आ गया, कईयों की कार्मिक के साथ हुए थे, कईयों को मतलब अपने काम काज का कई चीज़ें होती, हर की अलग अलग जर्नी होती है। तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना। लेकिन डीएफ भी बैलेंस करने में लगी हुई है। जैसे डीएम देखो एनर्जी एक जैसी देखो कैसे आती है, देखो इधर दर्द उधर दर्द, उसके बाद फिर बैलेंस। उधर देखो डीएम बैलेंस करने में लगे हैं, उधर डीएफ। 7 नंबर है केतु का। केतु इंसान को स्पिरिचुअल बनाता है। इधर भी डीएम भी स्पिरिचुअल बनने लगे हैं। दोनों की जर्नी मतलब थोड़ा आगे पीछे तो होती है, लेकिन चलती है एक जैसी। दोनों ही लगे हुए हैं, दोनों ही कोशिश कर रहे हैं।
तो आगे है डीएफ नाइट ऑफ वांड्स, मतलब वो अपने डीएम के पास भाग कर आना चाहती है, क्योंकि ये प्यार की जो मतलब ताकत होती है, पावर होती है, इससे ज़्यादा कोई पावर नहीं होती दुनिया में। इसीलिए यूनिवर्स हमारे को ये प्यार का रिश्ता देते हैं डीएम डीएफ का, क्योंकि इसकी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है। जब हम हाई वाइब्रेशन में जाते हैं तो परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, हमारे दुनियादारी के सभी काम सही होने शुरू हो जाते हैं। तो डीएफ भाग कर आना चाहती है अपने डीएम के पास, लेकिन मैं थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ कि थोड़ा सा संभल कर, थोड़ा आस्ते आस्ते, क्योंकि अगर आप डीएम के पीछे इतना भागोगे तो वो आपको ट्रिगर करेंगे, आपकी इज्जत नहीं करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स हमारे को सेल्फ रिस्पेक्ट भी सिखाते हैं कि हाँ डीएम के से प्यार जरूर करो, लेकिन जब वो गाली गलौज करते हैं तो डिटैच हो जाओ उनसे। उनको थोड़ी अकल आने दो कि ये भी जर्नी है, प्यार है, लेकिन गाली गलौज का यहाँ पर कोई जगह नहीं है। अगर आप इतना पीछे भागोगे तो वो आपको ट्रिगर करेंगे, आपके आगे आगे भागेंगे। तो इसीलिए ये भागने की जर्नी नहीं है, आप आराम से अपनी जगह पर जो जो आपकी ड्यूटी है वो करते रहो, परमात्मा के साथ जुड़ो, मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंस करो और यूनिवर्स को सरेंडर करो, तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आस्ते आस्ते डीएम को भी ये सभी बातें समझा देते हैं। तो ये जो बॉटम ऑफ द डेक है ये है पेज ऑफ कप्स, तो ये म्यूचुअल एनर्जी है दोनों को मतलब बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ डीलिंग करनी चाहिए। ये इनमेच्योर है, छोटी उम्र का बच्चा है ये लड़का, मतलब इसमें इतनी मतलब लियाकत नहीं है, सियानप नहीं है, इसलिए ये कार्ड शो कर रहा है। मैं थोड़ा सा गाइडेंस देती हूँ कि आपने अपनी ये जो लव लाइफ है डीएम डीएफ के साथ है उसको बहुत मतलब समझदारी से चलाना है। ज़्यादा पीछे भी नहीं भागना, ज़्यादा बिल्कुल कट भी नहीं करना कि बिल्कुल ही उनको कट कर दो, जान को बुला भरा कहो, कुछ भी कहो। तो बहुत प्यार से आप इस जर्नी को चलाओ। तो जहाँ पर है बात कि आपको कॉल मैसेज कब आएगा, तो जहाँ पर ये जो कार्ड शो कर रहे हैं ये नंबर 1 का कार्ड है जी, ये देखो। तो आपको आपके डीएम का कॉल मैसेज एक दिन में भी आ सकता है, 1 घंटे में भी आ सकता है, 1 हफ्ते में भी आ सकता है, आपकी बातचीत हो सकती है, आपका यूनियन भी हो सकता है, क्योंकि जहाँ पर कई कार्ड पॉजिटिव हैं। तो इसीलिए मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो 88 पोर्टल है, 88 पोर्टल के आसपास आपके डीएम के साथ बातचीत हो सकती है, आप मिल भी सकते हो। तो आपको वो भी मतलब बुला सकते हैं कि मैं आपके साथ मिलना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी दर्द में होते हैं, उनको कहीं से भी हीलिंग नहीं मिलती, वो थक जाते हैं कार्मिक लोगों के पीछे भाग लड़ाइयाँ झगड़े करते करते। तो डीएफ भी मतलब थोड़ा सा डीएफ को आगे जाके समझ आ जाती है भी ठीक है भाई आपकी मर्ज़ी है, अपने कार्मिक अकाउंट खाली करो, अपने स्वभाव में चेंज लाओ, तो फिर मैं एक्सेप्ट करती हूँ। तो ये जर्नी मतलब और प्यार की जर्नी से अलग है, इसलिए आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी, सही ढंग से दोनों अपनी जर्नी को चलाओ तो आप बहुत प्यार से रह सको। बहुत प्यारी जर्नी है, इस लोक में रहकर हम परलोक से जुड़ जाते हैं, इससे बड़ा यूनिवर्स हमारे को क्या गिफ्ट दे सकते हैं। तो मैं तो यूनिवर्स का हर टाइम थैंक्स करती हूँ कि यूनिवर्स आपने हमें चुना, हम आपके एक योद्धे हैं, आप जिस रास्ते पर हमें चलाओगे हम चलेंगे। मैंने तो पूरा 100% सरेंडर कर दिया यूनिवर्स को, जो यूनिवर्स करते हैं अच्छा ही करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।